सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने बीते 14 फरवरी को चांडिल थाना अंतर्गत NH 33 पर एक बैग से सड़े गले अवस्था में मिले युवती के शव मामले का खुलासा करते हुए एक महिला और उसके पति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि महिला जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जिसका नाम काजल कुमारी बताया जा रहा है। उसका मंसूर आलम उर्फ बादशाह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिछले 6 महीनों से मंसूर अपनी पत्नी सलमा को छोड़ काजल के साथ रह रहा था। इसी बीच सलमा ने अपने प्रेमी कौशिक दत्ता के साथ मिलकर बीते 14 फरवरी को काजल की हत्या कर उसके शव को NH 33 स्थित काली मंदिर के समीप फेंक दिया था। सरायकेला खरसावां पुलिस ने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से मामले का अनुसंधान करते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सरायकेला से सैम न्यूज़ झारखंड के लिए हमारे यूट्यूबर भरत सिंह की रिपोर्ट। सर, दिनांक 14 फरवरी को चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप में एक ट्रॉली बैग में एक महिला की लाश मिली, तो जो काफ़ी सड़ी गली अवस्था में थी। तो एक ब्लाइंड केस था। इस केस पे फिर काफ़ी मेहनत हुई, महिला का पता किया गया और पता चला कि महिला की हत्या हुई। तो कांड का अनुसंधान करने के लिए अनुमंडल पुलिस अधिकारी चांडिल के अध्यक्षता में हमने पुलिस टीम बनाई। पुलिस टीम ने बहुत ही मेटिकुलसली पूरे कांड का अनुसंधान किया। तो बाद में ये पता चला कि मृतिका का नाम काजल कुमारी है और वो अपने एक प्रेमी के साथ रहती थी और उस प्रेमी की शादी हुई थी पहले से, और उस व्यक्ति की पत्नी भी किसी और के साथ रहती थी। तो वो व्यक्ति शादी के बाद से काजल कुमारी को उसकी पत्नी तो दूसरे के साथ चली गई थी, वो व्यक्ति काजल कुमारी को अपने साथ पास रखता था। तो उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी और काजल कुमारी में झगड़ा हुआ और एक और व्यक्ति की मदद से डंडे वगैरह का प्रयोग करके काजल कुमारी की उसकी पत्नी द्वारा हत्या कर दी गई। इस कांड का प्रोद्भेदन हो गया है। इसमें सलमा बीबी जो मंसूर आलम उर्फ बादशाह की पत्नी है, वो गिरफ्तार की गई है। मंसूर आलम को गिरफ्तार किया गया है और हत्या में सहयोग करने वाले कौशिक दत्ता, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और अभियुक्तों की निशानदेही पे इस कांड में प्रयुक्त डंडा, ओढ़नी, मोबाइल फ़ोन इत्यादि को बरामद कर लिया गया। सर अकेले में चाहिए था सर? अकेले नहीं मिलेगा सर, क्योंकि स्टोरी अलग तरह की स्टोरी। पिछले कुछ दिनों से सरायकेला ज़िला के खरसावां और कुचाई थाना अंतर्गत नक्सलियों के विरुद्ध बहुत ही बृहद पैमाने पर अभियान चलाया गया है। इस क्रम में बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में पुलिस फोर्स पहुंची है और नक्सलियों के जो मुख्य दस्ता है उसके साथ मुठभेड़ भी हुई है। तो इस लगातार चल रहे अभियान के दौरान कुचाई थाना क्षेत्र के मुख्यतः कुचाई से लेके पुनिसीर के बीच में और भी इंटीरियर इलाकों में अफीम की खेती के विरुद्ध एक बृहद अभियान चलाया गया है। कई दिनों में विभिन्न चरण में ये अभियान चला है। इस अभियान में लगभग 50 एकड़ से अधिक की अफीम की फसल को नष्ट किया गया है और नक्सलियों के विरुद्ध अभियान तो जारी है ये, साथ साथ किसी प्रकार की इस तरह की अवैध गतिविधियों को उस क्षेत्र में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। सर, इस अभियान से नक्सलियों के कितनी हद तक कमर टूटने की उम्मीद है? मैंने कहा कि नक्सलियों के एकदम सुदूर क्षेत्रों में जहाँ जहाँ थे वो बहुत वृहद अभियान चला के पूरे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे इलाक़ाई और बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस हुए हैं और उसमें मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें सीनियर पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इसमें SDPO, सब एडिशनल SDPO, मैं स्वयं जाके हम लोगों ने मुठभेड़ भी की है इसमें। तो ये एक अभियान है, इसमें निश्चित रूप से नक्सलियों की कमर टूटी है। तो सर, नक्सली क्षेत्र में ही खासतौर पर अफीम की खेती हो रही है, क्या है? देखिए, पहला तो कारण ये है कि बहुत दूर दराज का क्षेत्र है और आमतौर पे वन भूमि या इंटीरियर की जो भूमि रहती है, जहाँ पे जो मुख्य सड़क से दूर रहती है, छुपे इलाकों में रहती है, तो चोरी छुपे इसकी खेती की संभावना उधर ही अधिक होती है। दूसरा है कि अफीम की खेती को नक्सलियों की तरफ से भी प्रश्रय मिलता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने जब भी अभियान चलाया है और जब खबर मिली है
कि अफीम की फसल लग गई, उसमें फूल आने लगे हैं, पौधे आने लगे हैं, तो उसमें वृहद रूप से अभियान चला के इसका निष्टीकरण किया गया। पहले भी आपको पता है कि हम लोगों ने अफीम के विरुद्ध और अवैध नशे के विरुद्ध वृहद पैमाने पर अभियान चलाया था। आपको याद होगा कि उसी क्षेत्र से एक बार बड़े बड़े पैमाने पर हम लोगों ने अफीम और डोडा और कई सारे मादक पदार्थों को, शराब वगैरह को भी जब्त किया था। तो इस तरह की कोई भी कार्रवाई को बिल्कुल फलने फूलने नहीं दिया जाएगा और जब भी पुलिस को सूचना मिलेगी इसके विरुद्ध हम लोग निष्टीकरण का अभियान लगातार चलाते रहेंगे। मोड में आता है, जब केवीसी चला तो केवीसी में आपने इनाम जीता है, लॉटरी में इनाम जीता है, तो अभी कोरोना इस टाइम हॉट टॉपिक है, तो कोरोना का बहाना लेके नए नए तरीक़ों से भी फ्रॉड करने की सूचना मिली है। लेकिन जो जनरल एडवाइजरी है, जो हम लोग बार बार देते हैं, जो हम लोग अपने समाचार माध्यमों से आप लोगों के थ्रू हम लोग देते हैं लगातार, कि किसी तरह की इस तरह के फ्रॉड से आप सावधान रहिए। कोरोना का जहाँ तक सवाल है, वो कोरोना का जो टीकाकरण हो रहा है वो सरकारी स्तर पे हो रहा है, तो जो भी आपके नियरेस्ट सरकारी संस्थान है जो अधिकृत है रजिस्टर होने के लिए, आप वहीं जाके या उसके ही साइट पे जाके आप उसको रजिस्टर करिए। और इधर उधर से उल्टे सीधे मैसेज आते हैं कि आपको वैक्सीन लगेगी और इतना पैसा जमा कर दीजिए, या इस तरह से कुछ भी कोरोना के नाम पे किसी तरह का अगर कोई भ्रामक मैसेज आता है, तो बेटर ये है कि आप जाके अपने संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं या हॉस्पिटल हैं, वहाँ उसको जाके वेरीफाई कर लीजिए। अभी मामले सामने आए हैं कोरोना